यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, बेसिकली आज मैं आप लोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है नए कोविड वायरस के जो नया म्यूटेंट आया हुआ है AY.1, दैट इज अ डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, और एक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो नोवावैक्सी कोवैक्स वैक्सीन है। भारत ने की ये 5वीं ऐसी वैक्सीन है जिसे भारत ने अलाउ कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट थी कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन, फिर स्पुतनिक 5, फिर मॉडर्ना की वैक्सीन और 5वीं नोवावैक्सी कोवैक्स है। बेसिकली उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बेसिकली जिस वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे कि AY.1 भी कहा जाता है, वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स, जो कि कॉम्बिनेशन है अल्फा वेरिएंट्स और बीटा वेरिएंट्स का। जो कि इंग्लैंड का अल्फा वेरिएंट्स था, यूके का अल्फा वेरिएंट्स था, और साउथ अफ्रीका का जो बीटा वेरिएंट्स है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वेरिएंट, और ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। इसका कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाता है कि इसका जो म्यूटेशन होता है K417N, इससे इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि इसके जो सिम्टम है और जो प्राइमरी कोरोना वायरस के जो सिम्टम थे, वो बेसिकली दोनों एक मिमिक करते हैं, दोनों के साइन एकदम सेम है। जैसे लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, फीवर, स्नीजिंग, पेट में दुखना, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे जो उसके जो सिम्टम है वो ओरिजिनल कोरोना वायरस के सिम्टम से मैच करते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन पैदा कर पाना या पा पाना कि ये भाई इनको चाइना का वुहान वायरस हुआ है या उसका म्यूटेटेड डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप से वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में और बहुत सारे कंट्री में बड़े पैमाने पर फैल रहा है, और वहां पे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन कर लिया है, जिन्होंने 2 शॉट वैक्सीन ले भी लिया है, उन्हें भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इन्फेक्ट कर रहा है। इवन तो नैन्सी ग्राम, जो यूएस का एक सेनेटर है, उसे भी वैक्सीनेशन करने के बाद उसे ये वायरस ने इन्फेक्ट किया है। ये वायरस इतना खतरनाक वायरस इसलिए है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है यूके वेरिएंट का और साउथ अफ्रीका वेरिएंट का। अब आप पूछेंगे कि दोनों वेरिएंट की क्या खासियत है, तो यूके वेरिएंट्स का जो अल्फा वेरिएंट था, उसकी एक खासियत थी कि वो बड़े मजबूती से हमारे लंग्स के म्यूकोजल लेयर पर जो H2 रिसेप्टर होते थे उससे बाइंड कर लेता था, जिससे कि इन्फेक्शन बड़े तेजी से फैलता है और लोग जल्दी से उससे लंबे समय तक बीमार रहते हैं, और डेथ का रेट भी उस पर कुछ ज्यादा ही होता है उसके अंदर। और जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, जो बीटा वेरिएंट, उसकी जो खासियत थी कि वो अपने आप को, जो उसके अंदर कोरोना वायरस है, उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, उसको वो शुगर से कोट कर लेता है। इससे होता क्या था कि जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन में बनकर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है, वो जब इंटर करता है, किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी तंत्र जो सिस्टम है उसको वो साइड स्टेप कर लेता है, इवेड कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है कि ये वायरस है करके। क्योंकि ये जो वायरस है, अपने जो स्पाइक प्रोटीन्स जिससे पहचाना जाता था, बहुत सारे जो वैक्सीन बने हैं, जो फाइजर के, मॉडर्ना के, जो भी mRNA बेस्ड वैक्सीन है, वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि यदि इस तरह का स्पाइक प्रोटीन आपको दिखे तो बॉडी को किस तरह से लड़ना है, और बॉडी को ट्रेन कर देते हैं, और उस तरह से इम्यूनिटी बनी रहती है। बट डेल्टा प्लस वेरिएंट्स का जो वायरस है, उसमें होता क्या है कि जो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो शुगर से कोटेड होता है, तो वो जो इम्यूनिटी क्रिएट की गई है वैक्सीनेशन के थ्रू, वो उसे पहचान ही नहीं पाती है, और वायरस उसको इवेड करके वो लंग्स तक पहुंच जाता है, और वहां पे हमारे जो लंग्स की म्यूकोसल लेयर होती है, उसके H2 रिसेप्टर से अपने आप को मजबूती से बांध लेता है और इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। जिससे होता क्या है कि जिन्हें वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसके लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। हाँ, पर रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि जो वैक्सीनेशन किया हुआ है, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, वो उतने सीवियरली बीमार नहीं पड़ रहे हैं जिसमें कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े या फिर उनकी डेथ हो रही है। जो डेथ का रेट है, जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनमें कम है। यदि तुलना करें तो जो वैक्सीनेशन नहीं किए हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, बट उनको भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है, और बहुत लोगों की तो मौत भी हो रही है इसके अंदर। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसे कहा जा रहा है कि चाइना का वुहान वेरिएंट जो है कोरोना का, उससे 6 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस और ज्यादा डेथ रेट है इसके अंदर, और हॉस्पिटलाइजेशन है। बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पाया जा रहा है, पर भारत में इसके अब 86 ऐसे केसेस मिल चुके हैं जो लोग इन्फेक्टेड थे डेल्टा प्लस वेरिएंट से। और अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में और दिल्ली में फुल
अनलॉक कर दिया गया है और वहां पे अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से रोड खुले हैं, दुकानें रात तक चल रही हैं। अब ट्रेन में आप खुला आ जा सकते हैं। सड़कों पर इतनी भीड़ है कि जिसे वायरस नहीं इन्फेक्ट किया है उसे भी वायरस इन्फेक्ट कर देगा। इतनी क्या जल्दी थी इन सरकारों को कि अपने जो लॉकडाउन किया था, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसे उसमें ढिलाई देने की। आई वॉज सो सरप्राइज कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जब मैं शाम को निकला तो सारी दुकानें खुली थी, सड़कें एकदम खचाखच भरी हुई थी, लोग बड़े फ्रीली रोड पर घूम रहे थे। ट्रेन की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब ही खतरा बना हुआ है कि थर्ड वेव जो कि हिट करने वाला है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के करीब, जो कि हमने देखा कि सेकेंड वेव में कितने लोग बीमार पड़े और कितनी लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा था। तो इसकी इतनी क्या जल्दी थी कि थर्ड वेव आने से पहले फिर से अनलॉकडाउन कर दिया गया। ये तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा और सरप्राइजिंग मूव है। खैर, ये तो राजनीति का मामला है, उस पर नहीं बात करते हैं। अभी फोकस करते हैं कि इसके क्या सिम्टम होते हैं। इसके सिम्टम होते हैं आपको खांसी आना, छींक आना, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, स्किन रैश, आपके जो पैर के बड़े अंगूठे होते हैं उनका कलर चेंज हो जाना, एब्डोमिनल पेन और डायरिया या हेडेक। सो गाइस, यदि आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम दिखते हैं और आप वैक्सीनेटेड भी हैं तो आपको जरूर अपने आप को टेस्ट करना चाहिए और जरूर इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अब यदि आप वैक्सीनेटेड हैं तो फर्स्ट टाइम आपको इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी खुद ही आपको डिफेंड कर लेगी। यदि आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो अपने आप को टेस्ट करवा लीजिए और टेस्ट करवाने के बाद प्रिकॉशन ले लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह पर वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यदि सीरियसली बीमार पड़ते हैं, सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है तो डेफिनेटली अपने आप को हॉस्पिटल में चेक इन करिए। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके खिलाफ जो इफेक्टिवनेस पाई गई है या बात बाहर आ रही है, फाइजर की जो वैक्सीन है वो सिर्फ 39% ही इफेक्टिव है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो उस वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है आफ्टर 6 वीक और 10 वीक के बाद 50% से नीचे आ जाता है। मतलब कि जो इम्यूनिटी और जो ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज क्रिएट हुई थी उनका रेट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ा जो एक मैं इंडिकेशन देना चाहता हूं कि जो जल्दी जल्दी इतने बड़े पैमाने वैक्सीनेशन हो रहा है और जो वायरस इतने तेजी से म्यूटेट हो रहा है, इसके कारण कहीं वायरस और डेडली और खतरनाक तो नहीं बन रहा है। और जो वैक्सीन इतनी तेजी से, इतनी जल्दी में बनाई गई है, क्या ये इतनी इफेक्टिव है कि हमें ये मोर सीवियरली और नेक्स्ट जो म्यूटेंट आने वाला है उससे लड़ पाएंगी? ये भारत में आईसीएमआर की रिपोर्ट तो आई है कि कोवैक्सीन इफेक्टिव है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ, बट ये उन्होंने परसेंटेज नहीं बताया कि कितना इफेक्टिव है वो। तो गाइस, आई होप आप वैक्सीनेशन करेंगे और करेंगे तो भी आप सावधान रहेंगे कि बाहर नहीं जाएंगे। यदि वैक्सीनेशन लगा लिया है तो अब मैं बुलेट प्रूफ हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन्फेक्ट होके अपने घर के लोगों को और इन्फेक्ट कर सकते हैं और आप सीवियरली बीमार हो सकते हैं। एक ओवरडोज की बात होती है ना, क्यों डॉक्टर लोग वैक्सीनेशन के बाद भी उनकी डेथ ज्यादा हो रही थी? क्योंकि ये वायरस इसी तरह एक जहर की तरह काम करता है। यदि थोड़ी मात्रा में आपके देह में गया तो यदि आपका जो एक्सपोजर है इस वायरस से थोड़ा है तो आप थोड़ा से इन्फेक्ट होके बच सकते हैं। पर यदि ज्यादा लगातार इन्फेक्शन से आपका सामना होता रहा, इन्फेक्टेड लोगों से आपकी मिलना जुलना रहा, जैसे डॉक्टर्स का होता था या नर्सों का होता था, तो उनकी जो डेथ रेट थी वो बहुत ज्यादा थी। वायरस यदि ज्यादा मात्रा में आपके देह में इंटर कर जाता है तो अच्छी खासी इम्यूनिटी और अच्छे खासे लोग जो वैक्सीनेशन लिए हैं उनकी भी डेथ हो रही है। तो आपको वैक्सीनेशन लेके फिर भी उतनी ही सावधानी के साथ अपने घर में रहना है या फिर लोगों से मिलना जुलना कम करना है। गाइस, अब बात करते हैं नोवावैक्स की। कोवैक्स जो भारत सरकार ने उसे अलाउ किया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बना के भारत के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकती है। पर उसके बारे में भी एक रोड़ा अटका हुआ है कि उसे अभी तक वेस्टर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी का अभी तक उसे नॉड नहीं मिला है, WHO से नहीं मिला है और बहुत सारा उसे नॉड्स मिलना बाकी है। और जिस बारे में बात की जा रही थी कि वो वन शॉट वैक्सीन है तो वो बहुत अच्छी, क्योंकि यदि भारत के जैसे बड़ी जनसंख्या के देश को यदि वन शॉट वैक्सीन मिल जाती है तो बड़े पैमाने पर लोगों को जल्दी से वैक्सीनेट किया जा सकता है। और इसी के बारे में ये बात कही जा रही थी कि वैक्सीनेशन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने की बात हो रही थी। और जो जनरल हर्ड इम्यूनिटी होती है, जैसे कि लोग खुद इन्फेक्ट होते हैं और उसके बाद जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है देह में, वो इम्यूनिटी, ये दोनों के बारे में जो एक बात छिड़ी हुई है कि क्या वैक्सीनेशन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट जो होगी उसके अंदर जो मेमोरी सेल्स क्रिएट होंगे, वैक्सीनेशन के थ्रू जो हाई एंटीबॉडीज बनते हैं हमारी बॉडी में, क्या उसके खत्म होने के बाद भी क्या मेमोरी सेल उतने एक्टिव होंगे वायरस से लड़ने के लिए? ये बात तो
जो डिनाई कर ही दी गई है, क्योंकि ये बता दी गई है कि आपको बार बार बूस्टर शॉट्स लेने हैं। वो 6 महीने में लेने हैं या 1 साल में लेने हैं, वो जो भी उसके ऊपर रिसर्च करना बाकी है। पर जो खुद वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होके जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उससे जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है। क्योंकि जो वायरस हमें इन्फेक्ट करता है उससे हम धीरे धीरे ठीक होते हैं, तो उसमें पूरी बॉडी को पूरा मौका मिलता है उससे लड़ने का, उससे सामना करने का। तो इससे हमारे जो मेमोरी सेल्स क्रिएट होते हैं वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इम्यूनिटी भी काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि 6 और 10 हफ्ते तक के बाद उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। गाइस, जो वैक्सीनेशन के द्वारा जो वर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जा रही है या फिर जो नेचुरली जो लोग इन्फेक्ट होते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट आई है कि मुंबई में लोग 80% लोग इन्फेक्ट हो गए हैं और इसलिए हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, इसलिए मुंबई को खोल देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? क्या आप समझते हैं कि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं या जो वर्ल्ड अथॉरिटीज जो आंकड़े दे रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, इसे बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, यूके के साइंटिस्ट हैं, उनके ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है या बोला जा रहा है या स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का इतने बड़े पैमाने पर जो ड्राइव चलाई गई है, ये एक तरह से वायरस को और खतरनाक और डेंजरस बना रही है और बहुत खतरनाक वेरिएंट लर्किंग है, मतलब कि नियर बाय है, जो कि इतना खतरनाक होगा कि उसके लिए उससे बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, क्या आप इस बारे में विश्वास करते हैं या आपका क्या मत है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करा करिएगा। प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे और भी चैनल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, गेमिंग चैनल है, मूवी रिव्यूज चैनल है, टेक का मैं चैनल खोलने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं टेक्स के रिव्यूज करूंगा और न्यूज दूंगा। प्लीज उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।